राधे राधे दोस्तों। किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैं उसे कामदा एकादशी की कथा सुनाऊं। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी समस्त कामनाओं यानी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। ब्रह्मा हत्या जैसे पाप और श्राप मुक्ति दिलाने वाली भी मानी जाती है। इसकी कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था, जहाँ राजा पांडुरिक राज्य करते थे। उस नगर में अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थी। उन्हीं में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम था। एक दिन राजा पांडुरिक की सभा में गंधर्व का गायन चल रहा था। ललित भी वहां गा रहा था, लेकिन गाते समय उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता के विचारों में खो गया। पत्नी की याद में लीन होने के कारण उसके गायन के सुर में तालमेल बिगड़ गया। सभा में मौजूद काकेटक नाम का एक नाग ने ललित की मन की बात भांप ली और राजा पांडुरिक को इसकी शिकायत कर दी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ललित को श्राप देते हुए कहा, तू मेरे दरबार में गायन के समय अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है और मर्यादा भंग कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जा। राजा का श्राप मिलते ही ललित का सुंदर गंधर्व शरीर एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गया। उसका शरीर विशाल हो गया, आंखें अंगारे जैसी लाल हो गई और मुख बहुत डरावना हो गया। वह जंगल में भटकते हुए कष्ट भोगने लगा। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। वह भी अपने पति के पीछे पीछे जंगल में भटकने लगी। एक दिन भटकते हुए वह विंध्याचल पर्वत पे पहुंची, जहाँ ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता ने रोते हुए ऋषि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मेरे पति राजा के श्राप से भयंकर राक्षस बन गए हैं और उनके उद्धार का कोई उपाय बताएं। ऋषि श्रृंगी ने ललिता को हिम्मत दी और कहा, देवी, तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को विधि विधान से करने के बाद जो भी पुण्य मिले उसे तुम अपने पति को अर्पित कर देना। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि की आज्ञा मानकर ललिता ने पूर्ण श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका समस्त पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो जाए और वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने अपने व्रत का पुण्य पति को दिया, उसी क्षण ललित